अमेरिका और ब्रिटेन ने रात यमन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने पहले इराक और सीरिया के अंदर हमले किए और उसके बाद यमन के ऊपर एक बड़ा हमला किया। इस बड़े हमले में ज़्यादा नुकसान तो यमन को नहीं हुआ है, लेकिन यह हमला बड़ा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस हमले में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने 1 या 2 या 5 या 10 लड़ाकू विमान का नहीं बल्कि पूरे 20 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया है। 20 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने के साथ यमन के 36 ठिकानों को निशाना बनाया है। यमन के 36 ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने 48 हमले किए हैं, लेकिन ये भारी भरकम हमले भी यमन के हुतीस को नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। अमेरिका लगातार यमन के ऊपर हमले करने के बाद यही बात कहता है कि हमने उस जगह को टारगेट किया, उस जगह पर हमले किए जहां पर मिसाइल लॉन्च होने के लिए तैयार थी या ड्रोन लॉन्च होने के लिए तैयार था, हमने उसको नष्ट कर दिया। लेकिन हुतीस पलटकर कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारे हथियारों तक पहुंच सको। हुतीस की तरफ से अब जवाब आया है। हुतीस ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने ये जो रात हमारे ऊपर हमले किए हैं उसमें से 13 हमले जो है वो राजधानी के सचिवालय और सना शासन पर किए हैं, 9 हमले अल हुदैदा शासन पर किए हैं, 11 हमले गवर्नरेट पर किए हैं, 7 हमले अल वायदा शासन पर किए हैं और 7 हमले हज्जा प्रांत पर किए हैं। अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव बढ़ाता जा रहा है। यमन के हुतीस की तरफ से फिर एक और पलटकर जवाब दिया गया कि आप भले ही कितने हमले हमारे ऊपर कर लो, लेकिन आप हमें फिलिस्तीन की सपोर्ट करने से नहीं रोक सकते। अमेरिका और ब्रिटेन के इस हमले के फौरन बाद अमेरिकी युद्धपोत पर हुतीज ने एक एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी और यह मिसाइल युद्धपोत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, जिसके बाद अमेरिका का युद्धपोत हरकत में आया और उस मिसाइल को ब्लास्ट कर दिया। लेकिन यहां से आप हुतीज की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। हुतीज का कहना है कि हम वो ताकत हैं जिसको आप कभी हिला नहीं सकते। आपने सऊदी अरब के साथ मिलकर 8 साल हमारे ऊपर बमबारी की, लेकिन आप हमको नहीं हिला पाए। हुतीज ने अपने हथियारों को ऐसी जगहों पर छिपा रखा है जमीन के अंदर कि अमेरिका वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ वही बात है, अपनी साख बचाने के लिए इस तरह के हमले कर रहा है। अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश सिर्फ और सिर्फ इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के इन हमलों का ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड सहित तमाम देशों ने, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, उन्होंने समर्थन किया है। या न्यूजीलैंड जैसा देश जिसका कोई लेना देना नहीं है लाल सागर से, वो भी अमेरिका के इन हमलों का समर्थन कर रहा है। और बहुत दिन पहले आपको खबर बता चुका हूं कि न्यूजीलैंड की सरकार ने भी अपनी 6 सदस्य टीम लाल सागर में भेजी थी, जबकि लाल सागर से न्यूजीलैंड का कोई लेना देना नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये सारे के सारे देश जो है वो अमेरिका की गुलामी में लगे हुए हैं। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। फ्रांस नाटो का सदस्य है, लेकिन फ्रांस नाटो को छोड़ना चाहता है और फ्रांस ने एक प्रस्ताव भी रखा है कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए नाटो को छोड़ना चाहते हैं। दरअसल फ्रांस की जो पैट्रियट्स पार्टी है उसके नेता फ्लोरियस फिलिपोट कहते हैं कि जब फ्रांस नाटो और यूरोपीय संघ को छोड़ देगा तो उसे आजादी मिलेगी और वो अपने राष्ट्रीय हितों की बेहतर ढंग से रक्षा करने में सक्षम होगा। अमेरिका की सत्ता में जो नेता हैं वो पूरी दुनिया में जंग को भड़काना चाहते हैं। नाटो में भी जो अमेरिका के नेता हैं उन्हीं की चलती है, वो हमेशा हर जगह संघर्ष को भड़काने की कोशिश करते हैं। फ्रांस का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तत्काल नाटो छोड़ने की जरूरत है। फ्रांस के तेवर कई दिनों से थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस ने कई बार यह बात भी कही है कि गाजा के ऊपर इजराइल का कोई हक नहीं है। गाजा के ऊपर जो इजराइल अपनी आत्मरक्षा में हमले कर रहा है वो हमले ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें गाजा को लेकर कही हैं फ्रांस ने। तो फ्रांस नाटो से अलग होना चाह रहा है। फ्रांस को भी ऐसा लगता है कि नाटो हुआ या यूरोपीय यूनियन हुआ, इन सारी चीजों पर अमेरिका का ही अधिकार है। अमेरिका ही इन सारी चीजों को चला रहा है और अमेरिका के कहने पर दबाव में आकर हर एक देश को कहीं पर भी जाकर हमले करना पड़ जाते हैं। जितने भी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं या जितने भी देश अमेरिका के साथ मिलकर हमले कर रहे हैं, ये सारे के सारे अमेरिका के दबाव में हैं। जॉर्डन की बात कर लेते हैं। जॉर्डन से बड़ा गिरगिट शायद ही कोई हो। कैसे रंग बदल रहा है जॉर्डन पल पल में, आइए आपको दिखाता हूं। अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर जब हमला हुआ था तो नाम आ रहा था कि जॉर्डन के अंदर यह हमला हुआ है। फौरन जॉर्डन का स्टेटमेंट आया कि नहीं भाई, यह हमला हमारे देश में नहीं हुआ है बल्कि सीरिया के बॉर्डर पर हुआ है। इस हमले से हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल जब अमेरिका की सेना ने इराक और सीरिया के ऊपर हमले किए तो उन हमलों में जॉर्डन भी शामिल हो गए। F-16 विमान जॉर्डन ने हमले करने के लिए भेज दिए। हमले करने के बाद जॉर्डन ने यह कहा कि हमारे देश के अंदर अगर कोई हमला करेगा तो उसका हम जवाब जरूर देंगे।
लेकिन अब एक बार फिर से जॉर्डन ने अपना रंग बदल लिया है। जब पूरी दुनिया में, इस्लामिक वर्ल्ड में जॉर्डन की किरकिरी होने लगी कि जॉर्डन अमेरिका के साथ मिलकर हमले कर रहा है, तो अब जॉर्डन का एक बार फिर स्टेटमेंट आया कि भाई हम अमेरिका के साथ इस हमले में शामिल नहीं थे। हमने अमेरिका के साथ मिलकर अपने F-16 विमान को भेजकर इराक और सीरिया में हमले नहीं किए हैं, क्योंकि इराक और सीरिया बुरी तरह से जॉर्डन के ऊपर भड़क गए। अब हुआ क्या, जब जॉर्डन ने यह स्टेटमेंट जारी किया तो उसके बाद इराक की सरकार ने जॉर्डन का तेल बंद कर दिया। इराक की सरकार जॉर्डन को जो तेल देती थी, उस तेल पर सब्सिडी देती थी, उस सब्सिडी को बंद कर दिया। तेल तो देगी लेकिन सब्सिडी नहीं देगी। इराक के अंदर बहुत ज्यादा तेल होता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इराक का जो कुछ भी है वो तेल पर ही निर्भर है। फिलहाल ईरान की सरकार ने जॉर्डन की सब्सिडी बंद करने के साथ ही साथ 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी अपने देश में रखा हुआ है। आइए हुतीज की ताकत की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। हुतीज एक अलग ही लेवल पर काम करते हैं। ये जो ट्रेडिंग करते हैं ना, ये दुनिया के और देशों से बिल्कुल अलग होती है। ये अलग ही ब्रांड है भाई। अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले किए, उसके कुछ ही देर के बाद खबर आ गई कि हुतीज एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं गांव पर कब्जा करने का। हुतीज ने पहाड़ियों में एक नकली इजरायली गांव बनाया और उस गांव पर कब्जा करने की ट्रेनिंग ली। हुतीज का कहना है कि हम बहुत जल्द इजराइल के एक गांव पर कब्जा करने वाले हैं। तो उस गांव पर कब्जा कैसे करना है उसकी तैयारी चल रही है। एक नकली गांव बनाया इजराइल का झंडा लगाया और फिर उस गांव पर कैसे कब्जा करना है उसकी ट्रेनिंग ली। तो ये हुतीज जो है ना, ये अलग ही लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, अलग तरह का इनका दिमाग चलता है। अब आप सोचेंगे फराज भाई बहुत ज्यादा आप इनकी तारीफ ही कर रहे हैं। भाई 10 साल बमबारी, खतरनाक बमबारी झेली है। उस वक्त आप लोगों के सामने इतनी सारी खबरें नहीं आती थी। बहुत भयानक बमबारी यमन के ऊपर होती थी। सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर और अमेरिका अपने कई सारे पिट्टू देशों के साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम खतरनाक हमले यमन के ऊपर करता था। लेकिन यमन आज भी वैसा का वैसा ही है। नहीं हिल पाया यमन सऊदी अरब से। आखिरकार हार कर सऊदी अरब ने सीज फायर ही कर लिया। फिलहाल मिडिल ईस्ट पर नजर रखने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि अमेरिका इस तरह का जो पंगा कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सभी अरब देशों को आपस में लड़ाना चाहता है। जॉर्डन को इराक के खिलाफ कर दिया, इधर ईरान भी जॉर्डन के खिलाफ हो गया है, सऊदी अरब से भी बहुत सारे देश खिलाफ हो चुके हैं। तो अमेरिका ये सब अरब देशों को आपस में लड़ाना चाह रहा है। अरब देशों के लिए बेहतर यही होगा कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से निकालें और आराम से यहाँ पर रहें। और वाकई में अगर अमेरिका निकल गया ना, तो ये जितने भी संगठन एक्टिव रहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सारे के सारे शांति से बैठ जाएंगे। जो भी हमले होते हैं, जो भी पंगे होते हैं यहाँ पर, वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की वजह से ही होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।